Hello SPS Astrology lovers, this is शंकर प्रताप सिंह and you are watching SPS Astrology। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ शनि के बारे में और शनि के अलग अलग रोल के बारे में। क्योंकि कई बार जब हम अपना चार्ट देखते हैं या किसी को दिखाते हैं तो किसी ने हमारा चार्ट देखा तो उन्होंने बताया कि आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है। कई बार ये बोला जाता है कि शनि की दशा चल रही है, कई बार बोला जाता है कि शनि की ढैया चल रही है और कई बार बोला जाता है कि शनि का कार्मिक ब्लॉकेज चल रहा है। तो ये चार अलग अलग चीज़ें क्या हैं? शनि की ढैया क्या है, शनि की 7.5 क्या है, शनि का कार्मिक ब्लॉकेज क्या है, शनि की दशा क्या है, इसको हम कैसे समझें और किसका इम्पैक्ट कैसे पड़ता है, दशा का इम्पैक्ट कैसे पड़ता है, कार्मिक जो ब्लॉकेज होता है उसका असर कैसा होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं शनि के कार्मिक ब्लॉकेज से। शनि का जो कार्मिक ब्लॉकेज होता है उसका असर 35 की एज तक रहता है। आपके बर्थ चार्ट में शनि चाहे कितना भी अच्छा हो, चाहे वो ऑन साइन में हो, चाहे वो अपने एक्सल्टेशन में हो, चाहे वो फ्रेंडली साइन में बैठा हो, चाहे वो केंद्र भाव में बैठा हो, चाहे वो 7th हाउस में बैठा हुआ हो, चाहे वो लाभ भाव में हो, किसी भी हाउस में शनि अगर है और कितनी भी अच्छी पोजीशन में है, लेकिन फिर भी 35 की एज तक शनि चीज़ों को डिले कर देता है। शनि की प्लेसमेंट जहाँ पर होती है और शनि की दृष्टि जहाँ पर होती हैं वो चीज़ें 35 की एज तक डिले होती है और उन चीज़ों को पाने के लिए हमें कई बार बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, मेहनत करनी पड़ती है। तो ये तो हुआ शनि का कार्मिक ब्लॉकेज। अब शनि का कार्मिक ब्लॉकेज चल रहा है, उससे पहले शनि की महादशा चल रही है। यानी शनि की जो महादशा है वो जब स्टार्ट हुई जब आपकी एज 19 या 20 साल की है। और जैसे मैंने बताया कि शनि का कार्मिक ब्लॉकेज 35 की एज तक चलता है। तो इन दोनों को कैसे समझें? देखिए, शनि की जो महादशा होती है या शनि की जो अंतर्दशा होती है, जब भी शनि की महादशा चलती है, अंतर्दशा चलती है, प्रत्यंतर चलता है, सूक्ष्म चलता है, प्राणदशा चलती है, तो उसमें शनि अपना काम करना शुरू करता है। यानी शनि की प्लेसमेंट जिस हाउस में होती है, शनि उन चीज़ों को इम्प्रूव करने की कोशिश करता है। शनि जिस हाउस का लॉर्ड होता है उस हाउस से संबंधित चीज़ों का बेनिफिट हमें मिलना शुरू हो जाता है। कई बार शनि की जो प्लेसमेंट होती है वो बहुत ख़राब होती है, तो कई बार लॉसेस भी देखे गए हैं। जैसे और जो प्लैनेट्स होते हैं कई बार उनकी पोजीशन भी ख़राब होती है, तो जब उनकी दशा चलती है तो लॉसेस हो जाते हैं बहुत सारे। तो वैसे ही शनि का चक्कर है, लेकिन जो शनि की महादशा होती है वो आपको कुछ देने के लिए आती है। अब शनि की महादशा शनि के कार्मिक ब्लॉकेज से अगर पहले आ जाती है तो यहाँ पर शनि की महादशा का बेनिफिट आपको ज़्यादा नहीं मिलता है। शनि की महादशा का बेनिफिट अगर आपको देखना है तो 35 की एज के बाद अगर शनि की दशा चलती है, महादशा चलती है, तो आप शनि के कार्मिक ब्लॉकेज से बाहर आते हैं और शनि की दशा चल जाती है तो उसमें शनि के द्वारा आपको बेनिफिट मिल जाता है। अब शनि की 7.5 क्या है? देखिए, शनि जब चंद्रमा से 12वें स्थान पे होता है, यानी चंद्र जहाँ पर आपका बैठा है, जैसा चंद्र आपका एरीज साइन में बैठा हुआ है, तो उसका जो 12वां स्थान हुआ वो हो गया पाइसेस। शनि अगर पाइसेस साइन में आता है आपके बर्थ चार्ट में और आपका मून साइन है एरीज, तो आपकी कुंडली में 7.5 स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर शनि 2.5 साल के लिए पाइसेस साइन में रहेगा, फिर 2.5 साल के लिए एरीज साइन में रहेगा, फिर 2.5 साल के लिए टॉरस साइन में रहेगा। यानी ये जो 7.5 साल का पीरियड है इसको हम 7.5 बोलते हैं। और ये 7.5 साल का पीरियड आपके मून को अफेक्ट करता है, क्योंकि मून से ही 7.5 देखी जाती है। 7.5 चाहे यंग एज में आए, चाहे मिडिल एज में आए, चाहे ओल्डर एज में आए, 7.5 जब भी आती है तब कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई दुख, कोई ना कोई तकलीफ हमें देखने को मिलता है। अगर शनि की 7.5 यंग एज में आती है और शनि का ब्लॉकेज चल रहा है तो उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 7.5 का एक अलग से अपना काम होता है। 7.5 को आप ऐसा समझें कि जैसे कोई पनिशमेंट। वैसे ही शनि की ढैया होती है। शनि की ढैया जब लगती है जब शनि चंद्रमा से 4th अवे या 8th अवे आता है। यानी अगर आपकी जो राशि एरीज है
तो अगर शनि कैंसर साइन में से गोचर कर रहा है या शनि स्कॉर्पियो साइन से अगर गोचर करता है, तब शनि की ढैया का असर आपके ऊपर हो सकता है। और शनि की जो ढैया होती है उसका असर भी शनि की साढ़े सती के समान ही होता है। लेकिन ढैया जो है वो 2.5 साल का पीरियड है। 2.5 साल के पीरियड के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी, और जो भी लॉसेस होंगे, जो भी तकलीफ आएगी, जो भी परेशानी होगी, वो 2.5 साल के पीरियड के अंदर ही आप उसको फेस कर लेंगे। तो शनि का जो कार्मिक ब्लॉकेज है उसका असर 35 की एज तक चलता है। शनि आपके बर्थ चार्ट में चाहे कितना भी अच्छा हो, अपने एक्सल्टेशन में हो, फ्रेंडली साइन में हो, भाग्य स्थान में हो, लाभ स्थान में हो, लेकिन कार्मिक ब्लॉकेज का असर रहता है। और शनि की जो दशा होती है, चाहे वो महादशा हो चाहे वो अंतर्दशा हो, जब भी शनि की दशा चलती है, महादशा चलती है, तो उसका रिजल्ट आपको वैसे ही मिलता है जैसे और जितने जो प्लैनेट्स हैं जब उनकी दशा चलती है तो वो किस हाउस के लॉर्ड हैं, कहाँ पर उनकी प्लेसमेंट है, वो अपने उच्च स्थान में बैठे हुए हैं या अपने एक्सल्टेशन में है या अपने डेबिलिटेशन में है, वैसा ही आपको शनि की दशा में बेनिफिट या लॉसेज मिल जाते हैं। सो गाइज, आज मैंने आपको बताया शनि के बारे में। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने बर्थ चार्ट के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।